Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं लेवल 1 रीड 2011 का। ये जो पेपर है इसमें लेवल 1 है और ज़बान 2 है। तो चलिए इस सेक्शन को हम सोल्व करते हैं बहुत ही आसानी से और देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। ये नंबर 1 जो पहला सवाल है, जेल में किस हुर्फ पर नुक्ता नहीं है। यहाँ पे सवाल देखते सकते हैं हम कि जेल में से किस हुर्फ पर नुक्ता नहीं है। 61 नंबर के सवाल पे गौर कीजिए कि किस पर नुक्ता नहीं है। यहाँ पे ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे हमें देखकर ही पता चलता है कि किस पर नुक्ता नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, हुर्फ के मजमुए को क्या कहते हैं। हुर्फ का जो मजमुआ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अबजद कहा जाता है। हुर्फ के मजमुए को अबजद कहा जाता है। ये हमने डाउनलोड किया है rsnotes.com पर से। रीड 2011 का पेपर 1 आप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखते हैं अगला सवाल, इनमें कौन सा हुरूफ इल्लत की जेल में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुरूफ इल्लत अलिफ, वाव और या, ये 3 हुरूफ इल्लत है। और जो चौथा है आइन, जो डी होगा वो हुरूफ इल्लत में नहीं आता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, जो डी रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं अगला सवाल, जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे मकसूरा कहा जाता है। नंबर सी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा 3 नंबर का, कि जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे हुर्फ मकसूरा कहा जाता है। देखते हैं 65 नंबर का सवाल है, दर्ज झील में कौन सा इमला दुरुस्त है। कौन सा इमला दुरुस्त है इंतज़ार के लिए। तो इंतज़ार सी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। इंतज़ार इस तरीके से लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दर्ज झील में कौम की जमा कौन सी है। कौम की जमा होगी अक़वाम। कौम की जमा जो होगी वो होगी अक़वाम। नंबर भी बिल्कुल सही रहेगा कि कौम की जमा अक़वाम है। अगला सवाल है, दर्ज झील में फ़ेल की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है। फ़ेल के लिए कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, फ़ेल वो है जिससे किसी शय का होना ज़ाहिर हो। फ़ेल वो है जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल हो। फ़ेल वो है जिससे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर हो। होना या करना ज़ाहिर हो वो फ़ेल कहलाता है। सी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ज़माने की कितनी किस्में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ज़माने की कितनी किस्में हैं। तो ज़माने की 3 किस्में होती है, हाल, माजी और मुस्तकबिल। इस तरह से 3 किस्में होती है। देखते हैं अगला सवाल, झील के किस जुमले में मफ़ूल इस्तेमाल हुआ है। मफ़ूल किस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अहमद को देखा। मैंने अहमद को देखा, यहाँ पे मफ़ूल का इस्तेमाल हुआ है। मफ़ूल यानी जिस पर काम किया जा रहा हो वो मफ़ूल कहलाता है। मैंने अहमद को देखा, मेरे ज़रिए अहमद को जो देखा, मैंने अहमद को देखा, तो बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मौजूद होते हैं वो कौन सा फ़ेल होता है। वो फ़ेल मुतदी कहलाता है। फ़ेल मुतदी जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों का शुमार किया जाता है वो फ़ेल मुतदिल कहलाता है। अगर जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते ही चलिए। देखते हैं अगला सवाल, दर्ज झील में कौन से जुमले में फ़ेल लाजिम है। फ़ेल लाजिम है। फ़ेल लाजिम ऐसा जुमला होता है जो सिर्फ़ मफ़ूल के बगैर भी मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, शाकिर बैठा, एकदम सादा जुमला होता है फ़ेल लाजिम, शाकिर बैठा। देखते हैं अगला सवाल, जिस जुमले में फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। जिस जुमले में फ़ाइल मालूम ना हो। रीड 2021 के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि जिस जुमले में फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे फ़ेल मजहूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है। फ़ेल मजहूल कहा जाता है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे मजहूल कहा जाता है। देखते लफ्ज़ दियानतदार की किस्म का क्या है। 73 का देखेंगे। यहाँ पे लफ्ज़ दियानतदार मतलब किस किस्म का लफ्ज़ है। तो ये मुरक्कब किस्म का लफ्ज़ है, जो 2 लफ्ज़ से मिलकर बनाए ये मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। बी बिल्कुल सही रहेगा। देखते
हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? हुरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहा जाता है। ये सभी आप जानते होंगे कि हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? हुरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे 75 का है। लफ्ज़ तमा के मानी क्या है? तो लफ्ज़ तमा के मानी होते हैं लालच। यहाँ पे तमा दिया हुआ है जिसके मानी होते हैं लालच करना। तो यहाँ पे जो 75 है उसका सी हो जाएगा कि तमा के मानी होते हैं लालच करना। लफ्ज़ बेकम व कास्त का मुतरादिफ क्या है? बेकम व कास्त का मुतरादिफ होता है बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ पे जो 76 का होगा वो 3 नंबर का सी होगा, बिल्कुल दुरुस्त। बेकम व कास्त यानी बिल्कुल दुरुस्त होगा इसका मुतरादिफ। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देख सकते हैं लफ्ज़ गफलत का मुज़ाद क्या है? गफलत का जो बिल्कुल अपोजिट होगा, मुज़ाद होगा, वो क्या होगा? तो 77 का यहाँ पे बेदारी होता है। सी बिल्कुल सही रहेगा कि लफ्ज़ गफलत का मुज़ाद है बेदारी। इसी के साथ देखेंगे लफ्ज़ अरब का मुतज़ाद क्या होता है? इसका भी अपोजिट बताना है। लफ्ज़ अरब का मुतज़ाद अज़म होता है, तो सी इसका भी बिल्कुल सही रहेगा कि लफ्ज़ अरब का मुतज़ाद जो होता है वो सी रहेगा, अजम रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा ठहराव क्या कहलाता है? जहाँ पे कुछ ही वक्फ़े के लिए ठहरा जाता है छोटा ठहराव कहलाता है। तो छोटा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? सख्ता, जो बिल्कुल मुख्तसर सी अलामत होती है। छोटा ठहराव उसे कहा जाता है। खात्मे में मुकम्मल रुकना होता है, इसलिए खात्मा नहीं आएगा। छोटा ठहराव के लिए सख्ता बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं अगला सवाल। जब किसी का कौल उसी के लफ्ज़ में नकल करते हुए बिल्कुल हुबहू बताना हो, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? वो होती है वावेन। सी बिल्कुल सही रहेगा कि वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पे आप ऊपर के सवाल में देख सकते हैं वावेन का इस्तेमाल हुआ है। छोटा ठहराव में इधर से और इधर से वावेन लगाया गया है, तो वावेन का इस्तेमाल होता है। दर्ज झेल में मुहावरा कौन सा है? मुहावरा जो हकीकत पे देख सकते हैं मुहावरा कौन सा है? तो मुहावरा है गिरेबान में मुँह डालना। जबकि अंगूर खट्टे और को नसीहत अपने तय फसीयत, इनमें से कोई नहीं। ये दो जो है ये कहावत है, और गिरेबान में मुंह डालना ये मुहावरा है। तो मुहावरा वो होता है जो अपने मानी से बिल्कुल हम वज़न रखता हो, उसी को बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 81 का फिर से देखिएगा कि दर्ज झेल में, अब यहाँ पे देखिएगा 82 में दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? कहावत जो हकीकी मानी ना रखते हुए बिल्कुल अलग मानी रखती है उसे हम कहावत कहते हैं। तो कहावत के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कहावत के लिए है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जबकि ये 3 जो होते हैं मुहावरे होते हैं, जबकि डी नंबर का जो डी है ऑप्शन वो कहावत है, जबकि ये 3 होते हैं मुहावरे। यहाँ पे बताया गया अगला सवाल, मुहावरे खाक में मिलाने का जो सही दुरुस्त है वो जोड़ी जमाइए। तो मुहावरे खाक में मिलाना, इसके लिए बिल्कुल सही जो रहेगा वो रहेगा 83 का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़ाय करना, तबाह करना। वतन परस्त में अपने मुल्क की शान को कभी भी खाक में नहीं मिलाते। खाक में नहीं मिलाते, खाक में मिलाना यानी मिट्टी में मिलाना। तो 3 जो सी रहेगा बिल्कुल दुरुस्त बैठेगा उसके लिए। देखते हैं अगला सवाल। मुहावरे मुफलिसी में आटा गीला होने का सही मफूल और जुमलों को सही से इस्तेमाल करना है, तो वो कहलाएगा गरीबी में आटा गीला होना, मुफलिसी में आटा गीला होना। इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा वो होना तकलीफ़ में तकलीफ़ होना। जब जिस किसी मुफलिस को परेशानी पर परेशानी आती है तो इसके लिए कहा जाता है कि मुफलिसी में आटा गीला होना। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वो इस्म जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? वो इस्म जो वक्त और ज़माने को ज़ाहिर करे उसे कहा जाता है इसमें ज़र्फ़ ज़मा, यानी ज़माने को ज़ाहिर करने वाली ज़मा कहलाती है। अगला सवाल देखेंगे। वो इस्म जिससे किसी हालत या कैफियत का इज़हार होता है वो कौन सा इस्म कहलाता है? वो इसमें कैफियत कहलाता है। जिससे किसी की कैफियत या हालत ज़ाहिर होती है उसे कैफियत कहा जाता है। 87 देखेंगे। वो अल्फाज जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़मीर की कौन सी किस्म में आते हैं? अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़मीर शख्सी में आते हैं। अशख़ास जो होती है शख्स की जमा होती है, तो शख्स की जमा अशख़ास होती है, और जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ज़मीर शख्सी कहलाता है। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई है, इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो ज़मीर मौसूला पाया जाता है। इसमें जो 4 नंबर का होगा बिल्कुल सही होगा कि ज़मीर मौसूला पाया जाता है। अब देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो वो कौन सी सिफत है? वो सिफत ज़ाती है, जिससे किसी ज़ात के बारे में मालूम पड़ता है।
जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो वो सिफत ज़ाती कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि सिफत ज़ाती कहलाती है। यहाँ पे देखेंगे जिस सिफत से किसी दूसरी शय से लगाव या ताल्लुक़ जाहिर हो वो कौन सी सिफत कहलाती है, तो सिफत निस्बती कहलाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि सिफत निस्बती कहलाती है। ये था रीट 2011 का पेपर 1 की सेकंड लैंग्वेज यानी ज़बान 2। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।